मॉर्निंग। पूरे शिव कुमार सर के बहुत नेक आदमी है। बहुत लोगों को रोज सुबह शाम जब भी हो सबको सिखाते रहते, सबको बताते रहते, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सबको सिखाते रहते। सबको शाम को 9 बजे की मीटिंग में जो भी नया बंदा आता तो उनको तो इतना सिखाते हैं कि सर की पूछो ही मत। अभी अभी कल एक बंदा सुनील नाम के थे, उनके लिए 10 मिनट खाली अकेला उनके लिए 10 मिनट दिए सर। उम्र उनकी 60 के ऊपर थी, वो भी शायद टीचर थे। बहुत अच्छी कल उन्होंने मीटिंग पहली बार आए थे, मीटिंग बहुत अच्छे शिव कुमार सर ने उनको बहुत बहुत अच्छा से उनको बताए। बहुत अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगा कल की शिव कुमार की जो मीटिंग उनको बताए। शिव कुमार सर बहुत नेक आदमी है। कभी ये नहीं सोचते कि अलग है वो अलग, कभी ऐसा उनके दिल में कभी था ही नहीं। और रात को 12 बजे फोन करो, 1 बजे फोन करो, कभी ऐसा नहीं है कि फोन सर उठाते नहीं। ये सर का सबसे पॉइंट है। और समझाने का तरीका सर का जो है ना, बहुत बेहतरीन है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। अब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अच्छा लगता है वो मुझे नहीं मालूम, और मैं तो समझ लो कि 99% सब सपोर्ट शिव कुमार सर से लेता हूँ। और उसके बाद साहू सर है। ये दो जन से हम सपोर्ट लेते हैं और अपना काम एकदम मस्त डिरेक्शन में चल रहा है। और शिव कुमार सर बहुत पूरे फैमिली के साथ डिरेक्शन बिजनेस, बेटे है, बहू है, सब मतलब जितने भी है, दामाद है, सब डिरेक्शन में एकदम मय हो गए हैं। जहाँ देखो वहीं मीटिंग करते रहते, होम मीटिंग, ये सब कुछ करते रहते सर। अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ सर। डिरेक्शन गुड मॉर्निंग, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में सीमा यादव जी भी हैं, तो मैं चाहूंगा शिव कुमार सर के बारे में सीमा मैडम भी थोड़ा सा सब बोलेंगी। तो वेलकम मैडम, गुड मॉर्निंग। आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। गुड मॉर्निंग पटेल सर, आशा मैम, संभा मैम, हमारे अशोक सर। और इस सुबह की मीटिंग में जो भी टाइम मिलता है बहुत ही अच्छा देते हैं हम सबको। एक सेवा के भाव, एक नेकी के दिल दरिया है वो। और जो शिव कुमार सर है तो वो तो बहुत ही जबरदस्त लीडर है। हर मीटिंग छोड़ते नहीं है और कपल के साथ आते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैडम आती हैं, वो भी आते हैं, मिल के घुल मिल के। जब हम लोग साथ में खाना खाने भी बैठते हैं, ये नहीं देखते कहाँ, सब मिलजुल के बैठे हैं। आइए सीमा जी बैठिए, आइए हम खा रहे हैं, बैठे, फिर कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। एकता बहुत रखते हैं और एकता बहुत उनके अंदर दिखता भी है, झलकता भी है। और जो अभी सर बोले बहुत ही अच्छा बोले उनके बारे में। वास्तव में जब भी हम उनसे मिले हैं ना, तो यही मिला है, उनके जगह से प्यार मिला है, दुलार मिला है। और जो उनकी धर्म पत्नी है वो तो बहन के जैसी मानती हैं, वो भी बहुत अच्छी दिल की है। तो ऐसे कपल को जोड़े में हर जन को, सभी को प्यार करते हैं। और आज हम जो भी सुने उनको बहुत दिल से सुने। थैंक यू सर, धन्यवाद। और आते रहना, सिखाते रहना सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग डियर। थैंक यू सीमा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छे से आपने और साथ में श्यामलाल सर ने वेलकम किया। तो समय है दोस्तों, अब हम लोगों के बीच में जबरदस्त लीडर को जो यहाँ पे इनवाइट करने का, जो दिन और रात नहीं देखते हैं। कोई भी डीएक्शन का बंदा डीएक्शन जानना चाहता है तो उनको ये सिखाते हैं, बताते हैं। कभी भी है ना प्लस माइनस ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक नाश देखते हैं। एक ही तरीके से प्यार करते हुए डीएक्शन के परचम को लहराया हुआ है और सबके दिलों में घर बनाया हुआ है। इतने नेक दिल इंसान, इतने अच्छे इंसान, इतने जानकार इंसान, हम लोगों को चैनल पे आना, बार बार उनको सुनने का मौका मिलना हम लोगों के लिए ही खुशी की बात है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया सभी पार्टिसिपेंट एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। वेलकम शिव कुमार निर्मल सर, आपका स्वागत है। कृपया आए और सभी को मार्गदर्शन करें सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन श्यामलाल सर के द्वारा और मिस सीमा यादव द्वारा और आपके द्वारा मेरा बहुत अच्छे से परिचय किया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और तो इतना अच्छे से हमारे किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज हमें मौका मिला है दूसरी तीसरी बार इस टेलेस ग्रुप में आने का। तो इस टेलेस ग्रुप के सभी पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे मौका मिला आप लोगों के सामने इस 2 शब्द कहने का, तो उसके लिए मैं आप सभी का आभार भी प्रकट करता हूं।
और टीएलएस ग्रुप के संचालक अशोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिए सर। तो और सबसे पहले हमें अपने गॉडफादर, जो हमारे धरती के गॉडफादर कहे जाने वाले डॉक्टर लिमसिंग जियो के लिए, उनके लिए हमें नमन वंदन करता हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो शायद ये डिएक्शन नहीं होता, और डिएक्शन नहीं होता तो आज हम लोग इस मुकाम पे नहीं होते, यहाँ पे बैठ के बातें नहीं कर सकते। ये सारी चीजें अगर अगर नहीं होती तो हम क्या होते। तो इसलिए उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ये किसी गॉड से कम नहीं है, इसलिए उनको हमेशा हम गॉड का ही दर्जा देंगे। इसलिए तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ मैं इस ग्रुप के जो अध्यक्ष कहे जाने वाले आर डी पटेल सर को, गुड मॉर्निंग, एंड अशोक सर को गुड मॉर्निंग, थैंक यू, और ऑल पार्टिसिपेशन को गुड मॉर्निंग। तो आज हमें जो मौका मिला है सर दो सब कहने का, तो मैं भी आप लोगों के बीच से सीखता हूँ, रोज सीखता हूँ, रोज सीख करके ही उसी में से कुछ बातें करता हूँ, और बता के मैं भी सीखता हूँ, सिखाता हूँ भी हूँ। तो यही हम सबको करना है, अलग से कुछ हमें करना नहीं है, यही हमें रोज का काम है, खाना पीना बताना खिलाना, वही काम हमको सबको करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही बात करेंगे हम, क्योंकि जो हमारे बिजनेस से जो रिलेटेड होगा, बिजनेस के ऊपर ही बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। हम इधर उधर से बात करेंगे ज्यादा ना करके सिर्फ इसी की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए मैं एक पहले शुरुआत करूंगा, एक इसके दोहा के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से इसको शुरुआत करेंगे सर। कहते हैं, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, और पढ़ो तो किताब है जिंदगी। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। तो हमें हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हंसने हंसाते रहेंगे, एंजॉय करते हैं, रिएक्शन को एंजॉय करना है। इसमें कोई टेंशन लेके, तनाव लेके काम नहीं करना है, टेंशन लेके काम बिल्कुल नहीं करना है, हमें एंजॉयमेंट के साथ काम करना है। प्रोडक्ट का एंजॉय कीजिए, और एंजॉय के साथ साथ आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा, और आप एक सिस्टम को क्रिएट कर पाएंगे, और सिस्टम आपका काम करेगा। आप खुद एक दिन देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग और स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें क्या सिखाया जाता है, इसके ऊपर हमें बात करनी है सर। तो नेटवर्क मार्केटिंग स्कूल में हमें स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है, क्या पढ़ाया लिखाया जाता है। अच्छी पढ़ाई करो, कितना अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी पढ़ाई करो, क्या मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। यही देख बोल के हमारे मम्मी पापा सारे लोग बोलते हैं कि आप अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी नौकरी मिलेगी। बट ऐसा आज के जमाने में नहीं, अब आजकल अच्छी नौकरी नहीं है, और ना खराब नौकरी है, अच्छी नौकरी कहीं नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ एक बात ये है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पढ़ना नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ना बहुत जरूरी है, नौकरी के लिए नहीं, लेकिन खुद का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है ना। शिक्षा नहीं होगा तो आप आगे में के लिए तकलीफदायक होता है, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो डिजिटल में नेटवर्क मार्केट इससे अलग है। पढ़ाई हमें को करनी है, पढ़ाई में हमें सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ाई करो, नौकरी करो, इसके अलावा कुछ नहीं। और वहाँ एक ऐसा होता है कि एक नौकरी मिलने के बाद अगर मिल भी गई तो एक गुलामी की तरह जिंदगी काटता होता है, और एक वो एक सर्कल होता है, सर्कल के हिसाब से वो काम करते हैं, और एक सीमा तय होती है कि 60 साल में आपको रिटायर कर दिया जाएगा, आप घर बैठे, मतलब एक जैसे कुआं का मेढक होता है, और उसी मेढक की तरह वो
उसी में रह जाता है और कहीं उसको पता नहीं होता। लेकिन वही बंदा अगर कहीं अगर व्यवसाय के क्षेत्र में होता है तब उसके अलग हाव भाव होते हैं, अलग जान पहचान होती है, अलग उसके क्रियाकलाप होते हैं। तो इसलिए रिएक्शन अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हमें क्या सिखाया जाता है कि हम एक मालिक की तरह मालिक कैसे बन सकते हैं, मालिक कैसे बन सकते हैं और एक हम अपने आप को एक बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं आज तक, वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही महान बने। अमीर बने हैं तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से ही बने। और आज जो उनके पास है बेशुमार दौलत के मालिक हैं तो सिर्फ नेटवर्क। आज टाटा बिरला अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क ही तो है। और उसी नेटवर्क से ही तो वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। आज हम सभी लोग नेटवर्क में हैं। ये नेटवर्क नहीं होता तो हम हमारी बात आप सुन नहीं पाते। आप सुन पा रहे हैं इसलिए क्योंकि नेटवर्क है। और यही नेटवर्क उसने काम किया। वो आज घर बैठे हमारे से पैसा ले रहा है साहब, हम लोग बैठे इसके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं हम किसी और को जाने अनजाने में ही हम किसी और को अमीर बना रहे हैं और हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है? हमको भी कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि हम भी उनके जैसा काम करें और उनके जैसा हमको भी पैसा है। रिएक्शन ये अपॉर्चुनिटी देता है हमको कि हम इसमें कुछ काम करके कुछ सिस्टम के हिसाब से अगर हम कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे तो हमारा एक अच्छा ये होगा। तो ये कहेंगे। और दूसरी बात जो है, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर होता है, जो लीडर होते हैं उनके अंदर वो मालिक होते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, होशियारमंद होते हैं, वो इन्हीं के यहाँ नौकरी करते हैं, इन्हीं से कैसे नौकरी मांगते हैं। तो इनको लेकिन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कहते हैं 21वीं सदी का सबसे तेजी से उभरने वाला बिजनेस है। और जो आज का युवा है, जो आज का लड़का है, जो आज का यूथ है, अगर इस व्यवसाय को का हिस्सा नहीं बनता है तो दोस्तों ये जान लीजिए कि आने वाले क्योंकि ये जो युग है, ये बिजनेस आने वाला अपने युग का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस होगा। और इस बिजनेस में अगर वो नहीं आएगा तो इससे वो वंचित रह जाएगा। अगर इसमें कहते हैं क्योंकि व्यवसाय एक जीवन में अगर सफलता पाने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका है तो डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क बनाइए। और हम लोग नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की तरह एक क्या होती है? एक खेती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक खेती है। खेती की तरह काम के समान है। क्योंकि इसके द्वारा जो उपज होती है ना, जिसके द्वारा जो उपज होती है, और हर दिन चाहे तो रिश्तों की खेती करिए, रिश्तों के पेड़ लगाइए, पेड़ लगाकर उसको सींच कर बढ़िया से उसका सेवा करके मीठे फलों का हम आनंद ले सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। क्योंकि आने वाला युग है ये भरोसेमंद वाला व्यवसाय है। डायरेक्ट सेलिंग में ही होगा। तो हमें अभी आज से एक ऐसा निर्णय लेना होगा और एक संकल्पित होना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आप किस नेट ने आपको समझाया है, क्या समझाया है, कैसे बताया है, पता नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कोई लॉटरी का टिकट नहीं है साहब।
जो लग गई तो आप अमीर बन जाएंगे। यहाँ आपको धीरे धीरे ही काम करना है, धीरे धीरे ही आपको बढ़ना है। एक दिन में आप यहाँ नहीं कर सकते कि लॉटरी लग गई और आप अमीर बन गए, आप मजे करेंगे, ऐसा नहीं है सर। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रॉपर बिजनेस है कि जहां पर हम आप अपने साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर को लाते हैं, उसको लीडर बनाते हैं, उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लीडर बनाते हैं, और वही आगे चलकर एक लीडर बनता है, और लीडर फिर लीडर्स क्रिएट करता है, फिर वो और लीडर्स बनाता है। ऐसी तरह से करके एक एक करके हमारे पास एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाता है। और हम जब एम्पायर खड़ा हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं सर, जिसका बड़ा जितना बड़ा नेटवर्क उतना जितना बड़ा एम्पायर उतना एक एम्पायर खड़ा हो जाता है। हम तो अमीर बनते ही हैं और हमारे टीम के लोग भी अमीर बनते हैं। क्यों? जिस तरह से देख लिए, आज हमारे बीच आर.डी. पटेल सर हैं, अशोक सर हैं, त्रिवेदी सर हैं, सिद्दीकी सर हैं। ये सब क्या है? इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है और एक टीम बना दिया है, लीडर क्रिएट कर दिया है, लीडर्स बना दिए हैं, और आज वो अपने घर में बैठ करके उनको सिस्टम से बैठा। तो हमको भी अपने सिस्टम को क्रिएट करना है, सिस्टम को बनाना है, लीडर बनाना है, लीडर्स तैयार करना है। इसके लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसे सीखेंगे नहीं तब तक नहीं, ये नहीं आप कुछ नहीं है। हमारे जीवन में अगर आपको हमको एंजॉय करना है तो इसके लिए हमको ये एंजॉयमेंट के लिए ये करना पड़ेगा। बिना किए कुछ होने वाला नहीं, करना तो पड़ेगा, हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम सीखते हैं, हर रोज आके मीटिंग में देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। लिखना चाहिए, लिखिए, पढ़िए और उसको ये करिए। तो एक नेटवर्क कर क्या होता है, कैसे होता है, एक नेटवर्कर क्या होता है, कैसे होता है, उसको मैं बताता हूँ। कहते हैं एक नेटवर्कर ना किसी से लड़ता है और ना किसी से झगड़ता है और ना किसी से ऊंची आवाज में बात करता है और ना किसी को गाली देता है। और हम उसे कुछ बोलने तो अगर अगर हमें कोई बोलने दे तो, लेकिन वो हमेशा आपके लिए दुआ ही करता। अगर कोई उसे कुछ बोल भी देता है तो सिर्फ वो हमारे लिए दुआ ही करता है, सामने वाले के लिए दुआ ही करता है। गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। हर वक्त यही कहता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे लोगों को बड़ा बनाना है, मुझे लोगों की गरीबी दूर करना है, मुझे बढ़ना है। अपनी ख्वाहिशों के लिए ये हाथ में लिए हमेशा, अपनी ख्वाहिशों के लिए आप हमेशा अपने हाथों में लिए लिए हर लिए हमारे लिए वो तैयार रहता है। कर लो अपने सपने पूरे, इसलिए वो अपने साथ जो है ए, होता है। लेकिन हम उसको झुठला देते हैं। नेटवर्क क्या करता है, जब अपने ही साथ नहीं देते ना तो गैरों को अपनाता है। जब अपने ही साथ नहीं देते तो गैरों को अपनाता है। लाखों ताने लोग मारते हैं, लोग ताने सुनता है, फिर भी कभी का किसी का मजाक नहीं बनाता। और एक नेटवर्कर स्वार्थी नहीं होता, कभी नहीं होता। रिश्ता कैसा भी हो सबको अपनाता है, सबसे प्यार से बात करता है, सबको सिखाता है, सबको समझाता है, और उफ तक जो सबको सुनता है, सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है, सहता है, फिर भी कभी उफ तक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसलिए वो सहता है, सब कुछ सहता है। क्योंकि एक
क्योंकि वो एक नहीं, हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है, इसलिए वो ऐसा करता है। हम सबको वैसे ही करना है दोस्तों। दुनिया टूटती जा रही है, दुनिया टूटती जा रही है, अपनों से, अपने से दूर होते जा रहे हैं, अपने से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को दूरियां बढ़ाने में मजा आ रहा है। लेकिन हम रिएक्शन वाले हैं दोस्तों, अपनों को नहीं, अपनों से जोड़ने में मजा आ रहा है, लोगों को तोड़ने में मजा आ रहा। हम रिएक्शन वाले हैं, अपने को जोड़ने में मजा आ रहा है। अब आप सबको मजा आ रहा है कि पता नहीं, मुझे तो आ रहा है। इसलिए लोग अपनों से तो दूर रहकर भी खुश नहीं है, लेकिन हम सभी को जोड़कर अपने सपने पूरा कर रहे हैं, अपने सपने पूरा करवा रहे हैं। रिएक्शन में हमें वो जीवन देगा दोस्तों जो हमने कभी उसके लिए कल्पना भी नहीं की, उसके लिए सोचा भी नहीं। हमारी स्थिति मजबूत होगी और हमारा व्यवसाय, हमारे अपने लोगों का जीवन बदल सकते हैं, हम अपने जीवन के लोगों को बदल सकते हैं। हम अपने लोग, ये दुआओं का व्यवसाय है। अगर हमें सफल होना है ना, तो हमें कहते हैं 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। पहली चीज है विश्वास। आपको पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। यस, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कहिए ना, खुद से कहिए। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है ना, इम्पॉसिबल, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप नहीं सफल हो सकते। लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर, विश्वास करिए। विश्वास करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। कंपनी पे भरोसा कीजिए, अपने अपलाइन पे भरोसा कीजिए, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा कीजिए, अपने डाउनलाइन पे भरोसा कीजिए। और दूसरी चीज, हमें जानकारी लेना बहुत जरूरी है। जानकारी, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे अपलाइन की हो या डाउनलाइन की हो, सबकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम जानकारी नहीं होगी तो आप क्या लेकर, दांत लेकर तो नहीं जाएंगे वहां पे, दांत दिखा के चले आएंगे, सामने वाला हमको धक्के मार के भगा देगा। इसलिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन हमको लेना है पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन, जानकारी हमें लेनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की, कंपनी की, प्रोफाइल की, प्लान की, तब हम ये चीजें कर पाएंगे। और कौन सिखाएगा, यही मीटिंग में आता है। अपने अपलाइन से बैठ करके उस चीज को जानिए, सीखिए। इसमें पैसा कैसे आता है, इसमें पीवी कैसे बनता है, एसडी कैसे बनता है। इसके जब तक ये सीखेंगे नहीं, तब तक आप बताएंगे कब? बताना तो पड़ेगा किसी को। अगर हमें डर लगता है, शर्म लगती है, तो एक काम कीजिए सर, अपने घर में बच्चों को बिठा के, बीवी बच्चों को बिठा करके, उनके सामने पति को बिठा करके सामने से उनको खुद प्रेजेंटेशन कीजिए। हमें भी ये कहा जाता था, हमने भी घर में बैठ करके सबको ऐसा बैठा करके, घर वालों को बताइए ना, एज ए प्रैक्टिस कीजिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा प्रैक्टिस करके कर 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 हमें भी कहते हैं, डर हमें भी लगता था, डर हमें भी लगता था फासला देखकर, पर मेरी मंजिल मुझे मिलती गई मेरा हौसला देखकर। आपको अपने हौसले को नहीं तोड़ना, हौसले बुलंद रखना। ये बिजनेस का फलसफा है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हो ना, उसे रिएक्शन बता दो, आपकी बात ही नहीं मानेगा, कहेगा कहाँ फंस गए हो। इस बिजनेस में पहले आपको गुलाम बनना पड़ेगा, पहले आप गुलाम बनिए,
इस बिजनेस में पहले गुलाम बनते हैं, बाद में ही राजा बनेंगे, क्योंकि राजा हमारे साथ है। किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा हमारे साथ है, तो हम राजा के साथ ही रहेंगे, तो हम राजा ही बनेंगे। इसलिए हमको राजा बनना है। कहते हैं जीवन जिएंगे। आदमी 6 फीट का होता है, आदमी 6 फीट का होता है, और 90 फीट का उसका तनाव होता है। 6 फीट का आदमी 90 फीट का तनाव होता है, और 110 फीट का गोल होता है। लेकिन क्या करना है, अगर हमको सारा फोकस अगर हमें करना है गोल पर, तो गोल हमारा अच्छा होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 900 फीट का, 90 फीट का नहीं, 900 फीट का होना चाहिए गोल। तभी हम सफल होंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें होम मीटिंग करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करना पड़ेगा। तभी जाके इस व्यवसाय में हम सफल हो पाएंगे। जो कहते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या होता है? गरीबी का डर। ये सबसे खतरनाक डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, और महंगाई का डर, रिश्तों का डर, और सबसे पड़ोसी का डर। हम पड़ोसी से भी डरते हैं, डरते कि नहीं डरते? कुछ करे, अरे हम अभी डीएक्शन का अगर बेल्टवा पहनेंगे ना, तो लोग बोलेंगे अच्छा तुम डीएक्शन करते हो ना, इस बात से डरते हैं। अच्छा, अगर कोई गुड मॉर्निंग बोल देंगे दिन में या रात को, तो बगल पूछेगा अच्छा तुम डीएक्शन करते हो क्या, इस बात का भी डर है। प्रोडक्ट बताने जाएंगे तो वो भी हमको चिढ़ाएंगे, इस बात का डर है। अरे यार तुम रिएक्शन कर रहे हो क्या, कहाँ फंस गए हो तुम, ऐसा बोलेंगे। मौत का डर, अरे हमको मरने का डर है, हमको जीने का भी डर है। कहीं जाते हैं तो वहां का डर, हर जगह डर डर के, डर 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 के, कहाँ डर डर के मरोगे? मरना ही है तो है, मरना तो है एक दिन, क्यों डर रहे हो यार? मरना तो एक दिन है, तो हम तो कहते हैं एक ही दिन कुछ करके मरो यार, कुछ खा के मरो। गिरोड्रमा रिएक्शन का चाय पी के मरो ना यार, रिएक्शन का कॉफी पी के मरो ना, रिएक्शन का पेस्ट करके मरो ना यार। मरना ही है ना, तुम मरो ना, क्यों नहीं मरते? दूसरा चीज क्यों कर रहे हो? अगर ये चाय पी के मरोगे तो तुम्हारे बच्चे भी इसमें अमर हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी अमर हो जाएंगे। क्यों अमर हो जाएंगे? उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, उनको किसी चीज का डर नहीं होगा। इसलिए हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच के विचार के काम करना है, लोगों तक पहुंचना है, डर को खत्म करना है। एक मैं हाँ, और दोस्तों मैं बता दूं, मेरे में जैसे अभी कहते हैं ना, ये डर चीज, यही डर को खत्म करने के लिए पहले मैं रात को हमारा 9 बजे का डेलो चर्चा होता है, उसमें हम हर किसी को मौका देते हैं, उसके डर को खत्म करके उसको बोलने का प्रैक्टिस करवाते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है। कहते हैं इतना ज्यादा हमें डरना भी नहीं है कि गिनना मुश्किल हो जाए। किससे डरोगे बताओ? किससे डरोगे? घर वालों से डरोगे, बाहर वाले? अरे नहीं, मैं अगर रिएक्शन कर लिया या डायरेक्ट चलू मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे मम्मी पापा मना कर देंगे, मेरे भैया मना कर देंगे। आप तो लोगों को सर एक चीज और बता देते हैं, ये डर तो कहते हैं इतना डर है, कहते हैं ना, फिर अगर इस तरह डरते रहोगे तो डर के आगे जीत भी तो है, ये भी तो कहते हैं। लेकिन अगर आपको डरना नहीं है, आपको अगर ये चीज को करना है, तो अपने लोगों के साथ जब बात करते हैं तो डरना नहीं, अपने अपलाइन के साथ जाइए, उनको बिठा के इस चीज को बात करेंगे तो ज्यादा होगा। बस ये है, कहते हैं जिस मेहनत के से हम भाग रहे हैं ना, जिस मेहनत से हम भाग नहीं दे रहे हैं, वही कल मुझे सफलता दिलाएगी। और हम मेहनत करने से डर रहे हैं, हम इस बात से डर रहे हैं, मेहनत कर रहे नहीं, हमारा नहीं, आप सबका होगा। जिस पायदान पे जहां भी है, जैसे भी है ना साहब,
हम दुनिया में 7 अरब लोग हैं, 7 अरब लोग हैं, और 7 अरब में हमारा किसी का अंगूठा नहीं मिलता है, चेहरा नहीं मिलता है। तो ऊपर वाले ने हमारे आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग, कुछ तो अलग है ना। जब चेहरा नहीं मिलता, अंगूठा नहीं मिलता है दोस्तों, तो हमारे अंदर कुछ एक ऐसी स्किल ऊपर वाले ने डाल के, हर किसी के अंदर डाल के रखा है कि वो कुछ अलग कर सकता है। जो हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हो वो हम नहीं कर सकते। इसलिए हमको डट के मुकाबला करना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बिल्कुल आगे बढ़ना है। इसलिए कहते हैं, झोंक दूंगा इस आग में, यही आग मुझे एक दिन हीरा बनाएगी। जिस मेहनत से हम भाग रहे हैं वही कल मुझे सफलता दिलाएगी, और झोंक दूंगा खुद को इस आग में, यही आग मुझे एक दिन हीरा बनाएगी। मैं तो हीरा बन गया साहब, डायमंड मतलब हीरा ही ना। तो मैं तो बन गया, आप कब बनोगे? अब जैसे आर डी पटेल सर कहते हैं, किसकी बारी? कहिए मेरी बारी। अब कहिए मेरी बारी। तो मैं तो बन गया, आप कब बनेंगे? आपको बनना है, मेरी बारी। कहीं जो आप सोच रहे हैं जो कि मैं यहाँ पे था, जहाँ पे है वहीं पे मैं भी था कभी। जो डर आपके पास है वही डर हमारे पास भी था। आपको बता रहे, मैं सबसे पीछे बैठता था, और ये डर इस बात का डर होता था कि कहीं मेरा नाम ना ले लिया जाए। अगर नाम ले लिए लेंगे तो हम क्या बताएंगे? ये चीजें होती थी। और अगर कदाचित नाम ले लिया ना, तो समझ लीजिए हाथ पांव फूल जाते थे कि मैं क्या बात हूँ। यहाँ तक कि ये टीएलएस ग्रुप में कई बार जब मैं शुरू शुरू में आया, तो मेरा नाम लिया गया, तो मैं डर की वजह से माइक नहीं खोला। आप लोग भी नहीं खोलते ना, कभी कभी जो लोग डरते हैं माइक नहीं खोलते। तो ये डर लगता है। तो डर के आगे जीत है ना। डरना नहीं है। क्यों? ये हमारी एक रिएक्शन फैमिली है, एक परिवार है, ये संगठन का व्यवसाय है, ये ग्रुप का व्यवसाय है। इसको हमको मेहनत से मिल करके, एक दूसरे से सीख करके, समझ करके हमको आगे बढ़ना है और अपने लोगों को बढ़ाना है। सोच अच्छी रखो। हम डॉक्टर लीम साहब से जब मिले, और मिल करके हम उस तेलंगाना हैदराबाद गए, सिद्दीपेट गए, तब कल संजय सर ने बहुत अच्छे मार्ग इसका कंपनी के बारे में उन्होंने बताया और बहुत चीज दिखाया। वो तो अभी गए हैं, तो जब मैं गया था तो कंपनी बिल्कुल न्यू थी। वहां पे से फाउंडेशन का काम चल रहा था, ज्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब से मिले थे, तो डॉक्टर साहब इतने नेक दिल इंसान मैंने कहीं नहीं देखा था। इस 50 साल की वो आयु में मैंने कहीं भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो हमारे लिए आंसू बहाएगा। हम लोग जब रिटर्न आ रहे थे तो बस में बैठे थे ना, तो आंसू रोने लगे थे साहब। और क्या बता, कौन रोता है हमारे लिए? हमारा हमारा मालिक जो करोड़ों अरबों का मालिक है, वो उसको हमारे से कौन सा प्यार हो सकता है? क्योंकि वो इंसान से, हम सभी से प्यार करते हैं। इसलिए हम सबको एक अच्छा बेहतरीन क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। प्रोडक्ट दिया है कि खुश रहो, कमाओ, खाओ पियो, स्वस्थ रहो, बताओ और कमाओ, मस्त रहो। जब आप ये करेंगे ना, एक उस धरती के इस महामानव को, इस गॉड को हम क्या कहेंगे सर? कौन सी उपाधि देंगे ऐसा व्यक्ति को जो हमारे बारे में सोचता हो? कौन सोचता है? उन्होंने कहा कि आपको अगर सफल होना है, एक ही शब्द उनसे पूछा गया था कि सर अगर हमें रिएक्शन में सफल होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा सर, अगर आपको सफल होना है ना, तो न दाएं देखो न बाएं, ओनली स्टेप, नो लेफ्ट नो राइट, ओनली स्टेप। आपको आगे बढ़ना है, आगे देखिए, अगल बगल देखने की जरूरत नहीं। कौन क्या बोल रहा है? सिर्फ घोड़ा देखो तो तांगा में एक तांगा होता है, तांगा में एक घोड़ा लग रहता है। घोड़ा को कान आंख में ये पट्टी लगता है ना, तो वो ना दाएं देखता है ना बाएं, सीधा देखता है। तो हमको घोड़े का टाप जैसा है, उसके जैसे करना है, आगे देखना है, पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। तो जो अभी आज तक यहाँ लीडर
बने हैं और जो अभी अपने आप को प्रूव किया है, जो साबित किए हैं, तो इसलिए कहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया है। आज मैं भी इसमें टिके रहने की वजह से ही इस डायमंड पर पे हूँ और यहाँ पे मुकाम पे हूँ। अच्छी खासी टीम के साथ में काम कर रहा हूँ। तो और पूरे दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बिहार, आसाम, सब जगह जो है हमारा भी नेटवर्क है। तो आपका भी होगा, आप भी लीडर बनेंगे, आप डायमंड बनेंगे, तो आपको भी हमको भी इसी तरह करना है। डरने की कोई बात नहीं है। कह रहे जो कहते हैं जो मुस्कुरा रहा है ना, जो मुस्कुरा रहा है, ये लीडर को देख रहे, जो मुस्कुरा रहा है वो दर्द को पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है वो दर्द को पाला होगा। जो चल रहा है, जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पैरों में छाला होगा। संघर्ष बिना, संघर्ष के बिना जीवन बदल नहीं सकता। क्या समझे? संघर्ष के बिना जीवन बदल नहीं सकता। जो जल रहा है, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। फिर एक बार कह दे रहा हूँ, जो मुस्कुरा रहा है वो दर्द को पाला होगा। जो चल रहा है उसी के पैरों में छाला होगा। जो संघर्ष बिना के बिना जीवन बदल नहीं सकता। जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। जो फील्ड वर्क करेगा, जो लोगों से बात करेगा, जो लोगों से मिलेगा, जो डेमो करेगा, डेमो दिखाएगा, डेमो करेगा, प्रोडक्ट खिलाएगा और प्रोडक्ट खाएगा, जमकर खाएगा, जमकर बताएगा, तो जमकर कमाएगा। तो कौन कौन कमाना चाहते हो कि नहीं कमाना चाहते हो? जमकर कमाना चाहते हो तो जमकर बोलो यस, मैं कमाऊंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगी या मैं करूंगा। तो मैं यही कहूंगा, कहते हैं ना, भलाई करते रहो बहते पानी की तरह। क्या? भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी। कैसे? कचरे की तरह। तो हमको भलाई करना है, भलाई करते रहेंगे तो बुराई खुद अपने आप लग जाएगी। जैसे हम BXL के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिन निकालता है ना, कचरे को निकालता है ना बॉडी से, तभी हम स्वस्थ होते हैं ना। हमारा गिनोडर्मा क्या करता है? यही तो करता है, बॉडी को क्या करता है, कचरे की सफाई करता है। तो खाओ और अपने बॉडी को साफ करो, अपने मन को साफ करो, मेडिटेशन करो, सोने प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग को भी स्वस्थ रखो, प्रोडक्ट से स्वस्थ रखो। कहते हैं धीरज रखने वाला व्यक्ति, धीरज रखने वाला ही व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर धीरज रखिए। इस व्यवसाय में दोस्तों धीरज रखने की बात है। अगर आप धीरज रखे काम करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। कहते हैं धीरज रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर परेशानी की नदी को सफलता पूर्वक पार कर लेता है। अगर हमको विश्वास नहीं है खुद पर, कंपनी पर, प्रोडक्ट पे, अपलाइन पर, अपलाइन बता रहा है भैया आज आ जाइए, इलाहाबाद में मीटिंग है, नहीं सर आज तो टाइम नहीं है, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, आज वहाँ पूरी खाने जा रहा हूँ, आज ये है, दुनिया भर। तो पूरी खाना है तो भैया पूरी खा लीजिए। अगर आप सिस्टम में हैं तो सिस्टम से काम करिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का नशा कीजिए, कामयाबी अपने आप चिल्ला कर आएगी। करना ही है ना तो मेहनत करिए, मेहनत करिए। तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई भी फील्ड में हम उतरते हैं, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे सवाल बोलते हैं, यस हमें पता है सर, हमने वो रास्ते से गुजरे हैं, जो लीडर आगे हैं वो भी गुजरे हैं, उनको पता है। एक चीज मैं जानता हूँ लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग वगैरह में दिखते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, वो चीजें लोगों के साथ शेयर नहीं करते। मैं कहता हूँ शुरू में बता दीजिए कि भैया तकलीफ होती है,
संघर्ष तो करना पड़ेगा। अगर हम कुछ लोग बोलते हैं, सर अगर मैं बता दूंगा कि मेहनत करना पड़ेगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा, तो आएंगे ही नहीं। बोला फिर नहीं आएगा तो अच्छा है ना। अगर लाना ही है तो शेर लेके आओ ना यार, बकरी लेकर क्यों आ रहे हो? शेर लेकर आओ, जो शिकार करे उसको लेकर आओ ना। अगर लेके आ ही आना है तो शेर को लेकर आओ। अरे बकरी लेके आओ, मैं जब भी फोन करोगे मैं करेगा, नहीं नहीं मैं नहीं, आप मैं नहीं आ सकता है। और जो शेर होता है वो, यस सर मैं आ रहा हूँ, वो गरज के बोलेगा, सर मैं आ रहा हूँ, अपने टीम के साथ आ रहा हूँ। तो ऐसे लोगों का दोस्ती करो ना, ऐसे लोगों से प्यार करो ना, ऐसे लोगों को लीडर बनाओ ना, ऐसे लोगों को ज्वाइन करो ना। किसने रोका है? सब नहीं जुड़ेंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन जो जुड़ेंगे, जो काम करेंगे, वो आगे आपको सफलता दिलाएंगे। ये तो करना है। जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, खाली जुनून होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। जुनून को होना चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपने तो हर कोई देखता है, सपना तो हर कोई देखता है दूसरे को बताने के लिए। तो हमको उसको अपने अंदर एक जज्बा और जुनून के साथ हमको काम करना है। जो अभी परसों के कल ही जो है दोपहर का 12 बजे का अरविंद सर ने एक बहुत मीटिंग में बहुत बड़ी बात उन्होंने किया कि हम हमेशा गलती करते हैं और गलती करके गलत ही व्यापार हमारा जाता है। तो गलती हमें नहीं करनी है, हमको सही चीज करनी है, सही के साथ सही के साथ करना है, सही के लोगों के साथ काम करना है, सही बात करनी है। तो आप तभी हम काम होगा। अभी झूठ का बात करेंगे, झूठ ही होगा, झूठ का व्यापार होगा, झूठ से सारा काम होगा और एक दिन वो ढह जाएगा, कुछ काम का नहीं रहेगा। तो मौका देती है, कहते हैं डिएक्शन अपार देती है, जिंदगी संवार देती है। और जब देने पर आए तो छप्पर नहीं, छप्पर तो छप्पर, अब तो कहते हैं लिंटर फाड़ के देती है, क्योंकि छप्पर तो अब है नहीं, इसलिए लिंटर फाड़ के देती है। अब छप्पर वाला जमाना गया है, तो अब हम ये कहेंगे, उसमें ऐड कर दिए हैं कि छप्पर तो छप्पर, लिंटर भी फाड़ के देती है। आप करें तो सही, बताएं तो सही सर। जब तक बताएंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे सर? तो बहुत बढ़िया, हमको सर मेहनत करना है, मेहनत करके बातें बतानी है सर। और बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन लोग हैं। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, जैसे भी हैं, गोरे हैं काले हैं, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ आपको अपने मिशन पे और अपने विजन पे काम करना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। इसको हमको ऐसे करना, सिर्फ अपने अंदर का वो जज्बा खत्म नहीं करना, अपने अंदर का विश्वास नहीं खत्म करना है। तो इस तरह से हमको ये कार्य सारी करना। तो ये मैं अभी इसी वक्त अब मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। मुझे बात करने का मौका मिला सर, इतनी सारी बातें कहने का और मुझे मिला सर, तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग अशोक सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। सो मच। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे